हेलो फोर्थ क्लास। तो आज हम ईवीएस में नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है फूड कल्चर, भोजन संस्कृति। हम यहाँ पर फूड कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईटिंग इज नेसेसरी टू सर्वाइव। खाना हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इट इज ए प्लेजर ऑल्सो, और यह हमें खुशी भी देता है। इट इज नॉट दैट वी ईट टू लाइव। केवल ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हैं। ईटिंग मस्ट बी एंजॉयड एंड ओनली देन ईटिंग कैन बी हेल्दी एंड फ्रूटफुल। और जब हम खाना बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं, बहुत खुशी से खाते हैं, तभी वो हमें क्या होता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। और हमें इसके लिए हेल्दी फूड भी खाना चाहिए, है ना। डाइनिंग कलेक्टिवली इज ए रियल फन। और जब सब साथ में खाते हैं तब खाने का मजा ही कुछ और होता है। लेट अस एनालाइज हाउ कैन वन डाइन कलेक्टिवली एंड बी हेल्दी। तो देखिए, एनालाइज करते हैं कि कैसे कोई साथ में खाना खा के हेल्दी भी रह सकता है। तो देखते हैं पहला, फैमिली गैदरिंग। फैमिली इज दैट प्लेटफॉर्म वेयर वी लर्न टू ईट कलेक्टिवली। तो परिवार ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हम साथ में खाना खाना सीखते हैं। ऑल द मेंबर्स सिटिंग टुगेदर and enjoying their supper is a lovely sight to watch। तो सभी मेंबर साथ बैठते हैं और अपने रात का खाना एंजॉय करते हैं। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। Everyone sits together and share their day's experience together। सभी साथ में बैठते हैं और अपने दिन के एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। This helps to develop an intimate relationship among the members of family। और यह सब करने से उन्हें फैमिली मेंबर्स के बीच में एक आंतरिक रिश्ता बनता है उनका। जब साथ में खाना खाते हैं और अपने मन की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, तो उन लोगों के बीच में क्या होता है, एक आंतरिक रिश्ता, मजबूत आंतरिक रिश्ता बन जाता है। इट ऑल्सो इनिशिएट्स ए बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग देम। और इसकी वजह से लोगों के बीच में क्या होता है, यूनिटी का बॉन्ड बन जाता है। एकता की फीलिंग आने लग जाती है दिल में। अब देखते हैं ऑस्पिशियस गैदरिंग। ऑस्पिशियस गैदरिंग मतलब वेरी स्पेशल गैदरिंग। ऑल ऑफ अस सर्वाइव इन ए सोसाइटी। हम सब लोग समाज में रहते हैं। मैनी ऑस्पिशियस ओकेजन्स अराइव इन ए पर्सन्स लाइफ। और बहुत सारे स्पेशल ओकेजन होते हैं जहां पर लोग मिलते हैं। हर पर्सन की लाइफ में ऐसे स्पेशल ओकेजन आते रहते हैं। दीज ओकेजन्स आर वेडिंग्स, फेस्टिवल, पिकनिक्स एंड बर्थडे पार्टीज। और ये ओकेजन कोई भी हो सकता है। वेडिंग, शादी हो सकती है, त्योहार हो सकते हैं, पिकनिक हो सकता है, बर्थडे पार्टीज हो सकती हैं। ऑल द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ज्वाइन द ओकेजन्स। और जब ये गैदरिंग होती है तो सभी फ्रेंड्स, सभी रिलेटिव्स क्या करते हैं, उस ओकेजन पे मिलते हैं। दे कलेक्टिवली एंजॉय स्पेशल डिशेस प्रिपेयर्ड ऑन दीज ओकेजन। और उस स्पेशल ओकेजन पे जो भी स्पेशल डिशेस बनाई जाती है, वे सब उनका क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ में मिलकर एंजॉय करते हैं। फिर देखो हॉस्टल लाइफ। मैनी पेरेंट्स send their children to school and college and lodge them in the hostels। तो बहुत से पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजते हैं और वहां के हॉस्टल में उनको रखते हैं। All the students sit together in the mess and have their meal। तो सभी स्टूडेंट मेस में, जहां पर हॉस्टल वगैरह होते हैं ना, तो वहां जहां खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, मेस कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट मेस में साथ में बैठते हैं और अपना भोजन करते हैं। द मील्स आर सर्व्ड एट ए फिक्स टाइम। और वहां पर खाना भी क्या होता है, फिक्स टाइम पे मिलता है। जैसे अगर 12 बजे खाना मिलेगा तो फिक्स 12 बजे वहां पर खाना मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। तो फिक्स टाइम पर वहां खाना मिलता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इनकरेजिंग। और यह भी बहुत ही इनकरेजिंग है। फिर देखो स्कूल्स, कॉलेजेस। वन गेट्स एनफ अपॉर्चुनिटी टू ईट कलेक्टिवली ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स। All the students sit together and share the tiffins brought by each of them. This is also very encouraging। और स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है, जब लंच ब्रेक होता है ना, तब सब बच्चे क्या होते हैं, सभी स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं,
अपना टिफिन भी शेयर करते हैं, तो यह भी क्या होता है, यह भी उनको इनकरेज करने में बहुत हेल्पफुल होता है कि सब साथ में बैठकर खाते हैं ना, तब ज्यादा मजा आता है। Many schools provides the facility of midday meals, और बहुत सारे स्कूलों में तो मिड डे मील की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विथ मिल्क, फ्रूट्स, बिस्किट्स एंड अदर डिलीशियस फूड। और इसमें मिड डे मील में क्या होता है, विद्यार्थियों को दूध, फल, बिस्किट और दूसरे डिलीशियस फूड प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इट इज वेरी यूजफुल, यह बहुत ही उपयोगी है, बिकॉज इट, क्योंकि इससे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, क्रिएट्स यूनिटी एंड हार्मनी अमंग चिल्ड्रन। इससे क्या होता है, बच्चों के बीच में एक एकता, यूनिटी, एकता और सामंजस्य पैदा होता है। डेवलप्स ए सेंस ऑफ शेयरिंग, और उनमें एक दूसरे के साथ शेयर करने का सेंस डेवलप होता है। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशियस फूड, और इसकी वजह से बच्चों को बहुत ही हेल्दी खाना खाने को भी मिल जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा खाना नहीं मिलता है, तो उनको भी क्या होता है, मिड डे मील की वजह से न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड हो जाता है। अब देखो रिलीजियस ओकेजन्स, धार्मिक आयोजन देखिए। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी रिलीजियंस, तो भारत बहुत ही धर्मों का देश है। ऑन एवरी फेस्टिवल स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड एंड कलेक्टिव फीड्स आर अरेंज, तो हर ओकेजन पे स्पेशल डिश बनती है और फिर क्या होता है, सब मिलकर उसको खाते हैं। इसके लिए क्या होता है, सभा आयोजित की जाती है, फिर वहां उनमें सब लोग मिलकर वो खाते हैं। इट इज ऑल्सो एन ओकेजन फॉर कलेक्टिव डाइनिंग, यह एक ऐसा ओकेजन है जिस पर सभी लोग साथ में खाते हैं। ऑन सच ओकेजन्स स्पेशल फीड्स लाइक लंगर्स एंड भंडाराज आर कंडक्टेड, और इन ओकेजन पे क्या होता है, भंडारा और लंगर ये सब आयोजित किए जाते हैं। ऑन सर्टेन ओकेजन्स स्पेशल डिशेज आर प्रिपेयर्ड, सम ऑफ दीज डिशेज आर, तो ये स्पेशल ओकेजन होते हैं तो इन पर एक स्पेशल डिश बनती है। तो कुछ डिशेज यहाँ पर दे रखी है, चलिए देखते हैं। ऑन लोहरी रेवड़ी एंड ग्राउंडनट आर कंज्यूम्ड, तो लोहरी पे हम रेवड़ी और मूंगफली ये खाते हैं। ऑन होली गुजिया इज प्रिपेयर्ड, और होली के मौके पर क्या बनाई जाती है, गुजिया। घेवर इज प्रिपेयर्ड ऑन द एव ऑफ तीज, और तीज के मौके पर घेवर बनाए जाते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ नवरात्रास पूरी, चना एंड हलवा आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्रसाद, और जब नवरात्रि का ओकेजन होता है ना, तब चना, पूरी और हलवा यह प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ऑन द ईव ऑफ ईद उल फितर सेवैया इज प्रिपेयर्ड, और ईद उल फितर होता है, ईद जब वगैरह जब होती है तब क्या होता है, सेवैया बनाई जाती है। ऑन द ईव ऑफ गणेश चतुर्थी मोदक इज सर्व्ड एज प्रसाद, और गणेश चतुर्थी के मौके पर मोदक प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस केक इज सर्व्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट, तो क्रिसमस के मौके पर केक ही बनाया जाता है और केक ही सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फास्ट फूड कल्चर, द चेंज ऑफ टाइम हैज इन्फ्लुएंस्ड द ईटिंग हैबिट, और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बदला उसने हमारी ईटिंग हैबिट को भी बदल दिया। द फास्ट फूड आइटम्स लाइक बर्गर्स, नूडल्स एंड पिज्जाज आर बीइंग यूज्ड दीज डे, और फास्ट फूड के आइटम जैसे कि बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब हम लोग आजकल खाते हैं। सच फूड इज ऑल्सो नोन एज जंक फूड, और ऐसे फूड क्या कहलाते हैं, जंक फूड कहलाते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। समझ में आया? यहाँ पर देखिए फैक्ट बॉक्स में, लंगर वाज स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव इन गुरुद्वारास, तो लंगर जो है वो गुरु नानक देव के द्वारा गुरुद्वारा में शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं इस पार्ट के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। ईटिंग टुगेदर इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग लव अमंग मेंबर्स। मिड डे मील इज सर्व्ड इन द स्कूल ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट। घेवर इज ईटन ऑन द ओकेजन ऑफ तीज। फिर आएगा इज प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस, तो क्रिसमस के मौके पर क्या बनाया जाता है, केक, तो फोर्थ में आ जाएगा केक। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, द 6
ऑन गुरु नानक बर्थडे, तो सिख क्या ऑर्गेनाइज करते हैं गुरु नानक के बर्थडे पर? लंगर। डाइनिंग टुगेदर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर। बर्गर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फास्ट फूड कल्चर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, मैच द फॉलोइंग। गुजिया कब बनाई जाती है? होली पे, तो फर्स्ट को सी से मैच करवाओ होली। सेवैया ईद पे, तो सेकंड को डी से मैच करवाओ। तीसरा है मोदक, मोदक गणेश चतुर्थी पे, तो 3 को बी से मैच करवाओ। और केक क्रिसमस पे, तो 4 को ए से मैच करवाओ। ओके, उसके बाद हम आते हैं 1 या 2 वर्ड आंसर में। द ओकेजन ऑन विच रेवड़ी इज प्रिपेयर्ड, तो उसमें फिल करो लोहरी। द मोस्ट पॉपुलर स्वीट्स कंज्यूम्ड ऑन होली, तो होली के मौके पर कौन सा पॉपुलर स्वीट बनाया जाता है? गुजिया। फिर है तीसरा, बर्गर्स पिज्जाज आर नोन एज, तो बर्गर पिज्जा इन सबको क्या कहा जाता है? जंक फूड। फोर्थ है द प्रसाद प्रिपेयर्ड ऑन नवरात्रा, तो नवरात्रा पे कौन सा प्रसाद बनाया जाता है? पूरी, चना और हलवा। फिफ्थ है मोदक इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एव ऑफ, तो मोदक कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? गणेश चतुर्थी के मौके पर। अब देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मेंशन 2 ओकेजन्स व्हेन मेंबर्स ऑफ फैमिली ईट टुगेदर, तो ऐसे 2 ओकेजन बताने हैं जब फैमिली मेंबर एक साथ खाना खाते हैं। तो फेस्टिवल्स, त्योहार हो गए, और बर्थडे पार्टीज हो गई, है ना, तो इनमें। फिर है राइट फ्यू बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील। देखो, फर्स्ट में अगर आप चाहो तो स्पेशली किसी ओकेजन का नाम भी बता सकते हो, जैसे होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हो आप। और आप स्पेशल ओकेजन का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है ना, आप अपने आप से लिख सकते हो फर्स्ट का आंसर। सेकंड है राइट फ्यू बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील, तो पेज नंबर 42 पे ऊपर ही ऊपर 3 लाइन्स आ रखी है, सबसे ऊपर 3 डॉट लग रखे हैं रेड वाले, ये तीनों करने हैं, ये सेकंड का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज अपॉन फूड हैबिट, तो फूड हैबिट पर वेस्टर्न कंट्रीज का क्या प्रभाव पड़ा है? तो क्या प्रभाव पड़ा है कि आजकल जो फास्ट फूड है वो हम खाने लग गए हैं, जिनको जंक फूड भी कहा जाता है, यही प्रभाव पड़ा है ना। तो देखो, तीसरे का आंसर यहाँ पर फास्ट फूड कल्चर में द चेंज ऑफ टाइम हैज इन्फ्लुएंस्ड द ईटिंग हैबिट। The fast food items like burgers, noodles and pizzas are being used these days. Such food is also known as junk food. Okay? उसके बाद है प्रश्न 4, क्वेश्चन 4. What is the importance of dining together? तो साथ में खाना खाने की क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये आप जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फैमिली गैदरिंग में, नीचे से थर्ड लाइन, तो आप लिखोगे, क्वेश्चन ऐड करते हुए लिखोगे Importance of dining together, it helps to develop an intimate relationship among the members of family. It also initiates a bond of unity among them. यह है 4 का आंसर। तो ये आपका पाठ 10 कंप्लीट हो गया है। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में इसका वर्क करोगे और अच्छे से इसको लर्न भी करोगे। और अब से आप कम से कम रात का खाना, क्योंकि सुबह तो चलो पापा काम पे चले जाते हैं, किसी की मम्मी वर्किंग वुमन है तो वो वर्क पे चली जाती हैं, सब लोग साथ में खाना नहीं खा पाते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट रात का खाना सब लोग साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है ना। ओके।